हमारे विद्यालय में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बाल दिवस के कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, इनकी कलाकृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे विद्यालय में बहुत सारे मेहमानों का आगमन हुआ था। जैसे मैं कह सकती हूँ, थाना जिला के शिवसेना प्रमुख श्री यादव सर जी आए थे और तिवारी सर आए थे, जो हमारे धार्मिक प्रकोष्ठा का पूरा ध्यान रखते हैं और उसे बढ़ावा देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। अरुण शुक्ला जी आए थे और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए यहाँ पर जाधव जी थे। और हमारे सबसे बड़े विशेष कलाकार के रूप में जो यहाँ पर आज आमंत्रित थे, आर्यन ठाकुर जी थे, जो एक एक्टर हैं, बहुत सारे मूवीज में काम करते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, हमारे जो सीरियल्स होते हैं उसमें काम करते हैं। जो राम जी का उन्होंने बहुत अच्छी से भूमिका निभा रहे हैं, उस सीरियल में भी काम कर रहे हैं। और हमारे सामने यहाँ पर आज हमारे मनीष तिवारी जी हैं, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। और इतना ही नहीं सर, सिर्फ चौबे सर है, मनीष चौबे सर हैं, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। लेकिन सर इस बीजेपी के ही नेता नहीं है, बल्कि एक समाज सेवक हैं, विद्यार्थियों से, विद्यालय से और बहुत सारे पारिवारिक संबंधों से बहुत बढ़िया रिलेशन रखते हैं। हमेशा समाज के लिए, हर कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारे कोरियोग्राफर सोनू सर, सालू सर और हमारी एक बिटिया कलाकार भी यहाँ थी। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार, सरोज मैडम, निर्मला मैडम, हमारी सुपरवाइजर पांडे मैडम, रोमा चौबे जी, यहाँ पर बहुत सारे लोग सर इस तरह से यहाँ पर आज आमंत्रित रहे। और मैंने ये देखा सर, हमारे बच्चों ने बहुत सारा अपनी कलाकृति के माध्यम से हमें एक संदेश दिया। एक संदेश हमें सर ऐसा दिया जो हमारे लिए बहुत ही इस शिक्षा जगत में बहुत ही जरूरी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय विद्यालय होता है, वो छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम बड़े विद्यालय में जाकर बड़ी जगहों पर पहुंचकर एक अच्छी शिक्षा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। विद्यालय को विद्यालय ही रहना चाहिए, या विद्यालय सभी एक जैसे हैं। बस विद्यालय का उद्देश्य सही होना चाहिए। शिक्षा का जो सुचारू रूप है वो सही होना चाहिए। शिक्षा देने वाले शिक्षक, विद्यालय की व्यवस्था सब पॉजिटिव होनी चाहिए। सभी विद्यालय एक जैसे होते हैं। हमारे बच्चों ने यह भी बताया कि हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं, कृषि हमारे लिए कितना जरूरी है। पढ़ाई करने के साथ ही साथ हमें अपने देश की सुरक्षा और खेती का संवर्धन, कृषि पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और कुछ बच्चों ने सर ये बताया कि हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। कल्चर को फॉलो करना हमारा विद्यालय कहीं ना कहीं एक नीड की तरह, एक जरूरत की तरह हमारे साथ रहता है, हमें हमेशा हर तरह से सचेत करता रहता है। लेकिन हम तभी सचेत हो सकेंगे जब यह कल्चर हमारे घर से हमें मिलेगा। सिर्फ विद्यालय ही इस कल्चर को नहीं दे सकता है। समाज को सुरक्षा, व्यवस्था और अच्छी तरह से समाज का एक सही रूप देने के लिए परिवार और विद्यालय दोनों ही समाज के एक बहुत ही नीड है, जहां पर हमारे बच्चों का संरक्षण, सुरक्षा और सही व्यवस्था मिल सकती है। आज अपनी कलाकृति के माध्यम से बच्चों ने यह भी बताया कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। आज चकाचौंध की दुनिया है। आज हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मीडिया से बने रहना चाहते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया को अपनाते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने बताया इस मीडिया से जुड़े रहो, लेकिन उनकी अच्छी आदतों को आप अपने आप एडॉप्ट करो, ना कि बुरी आदतों को। तो बच्चों ने अपने एक मीडिया एक्ट के द्वारा हमें यह भी सिखाया कि हमें इसका उपयोग कितना करना चाहिए। और खास करके हमारे बच्चों को यह बताया कि पढ़ाई पहले और बाद में सारी सोशल मीडिया। तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि विद्यालय एक ऐसा समाज का एक ऐसा स्थान है जहां पर समाज के हर बिंदुओं से उनको पहचान कराई जाती है। शिक्षा, समाज, विद्या, संरक्षक और सुरक्षा और संस्कृति सभी कुछ ढालने का काम विद्यालय करता है। मैं चाहूंगी कि हमारे साथ यहाँ पर जितने लोग आज इस विद्यालय में आए हैं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, उनकी कलाकृति को बढ़ाने का आशीर्वाद दें और उन्हें हमेशा शिक्षा जगत में पढ़ाई करें और आगे बढ़े। यह आशीर्वाद मैं उनसे चाहती हूँ।
नमस्कार, मैं हूँ सोनू जायसवाल एज अ सरेना डांस एकेडमी कोरियोग्राफर। मैं उनका आभार मानता हूँ, आर्यन सर का, सौरभ सर का, जो आए हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाए। उनके उनके एक सपना सपना देखने की इच्छा जागे और आगे बढ़ने की। हमारे भी एक मोटिव है कि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें और पेरेंट्स से गुजारिश है कि उन्हें सपोर्ट करें। हम तो अपना 100% देंगे ही। थैंक यू। मौर्य, हमारे आज स्कूल में जो बाल दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, उसमें सभी बच्चों ने इतना अच्छा रंगारंग कार्यक्रम दिया और उसके पीछे जो एक उद्देश्य ये था कि बच्चे किसी तरह किसी भी एक्टिविटी में पीछे न रहें और उनका मनोबल बढ़ाया सारे शिक्षकों ने, हमारी बड़ी मैडम, बाकी जो हमारे जो गेस्ट आए सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आगे यही मेरी इच्छा रहेगी कि आगे इसी तरह से बच्चे हर कार्यक्रम में भाग लें और आगे अपना मनोरंजन कार्यक्रम देते रहें, हर एक्टिविटी में भाग लें और सभी का धन्यवाद देते हुए सभी को धन्यवाद देती हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। जैसा कि ये आदर्श विद्यालय में रेखा दीदी के यहाँ बहुत सारे प्रोग्रामों की एक्टिविटीज होती रहती है हमेशा साल भर, तो आज ये बाल दिवस के रूप में बच्चों के साथ में बाल दिवस मनाया गया, जिसमें दीदी ने हम लोग को निमंत्रित किया और हम बहुत सारे लोग आए, बहुत ही अतिथि आए, गणमान्य लोग आए और बच्चों का कार्यक्रम देखने के बाद में अंतरात्मा इतनी प्रसन्न हो गई है कि अगर वास्तविक कल्चर दिया जा रहा है तो इस विद्यालय में बच्चों को दिया जाता है। थैंक यू सर। और हर बच्चों को हमारी दीदी जो है वो इस तरह से बनाना चाहती हैं। यहाँ के शिक्षक जो है इतने सुदृढ़ रूप से बच्चों को शिक्षा देते हैं कि काबिले तारीफ है। जितना कहूं मैं उतना कम है। विगत 2 वर्षों से मैं इस विद्यालय से जुड़ा हूं और लगभग 99% हर कार्य एक्टिविटीज में मुझे निमंत्रित किया जाता है और मैं सहर्ष उनका निमंत्रण स्वीकार करके आता हूं। इसके लिए मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं, आभार मानता हूं। और हमारे नजर में बहुत से विद्यालय कलवा में हैं जहां मैं अक्सर बुलाया जाता हूं, क्योंकि क्षेत्रीय मेरा कलवा है तो बहुत सारे लोग बुलाते हैं। लेकिन इस विद्यालय को अगर हमें अंक देने के लिए बोला जाए तो मैं सर्वोच्च अंक इस विद्यालय को दूंगा कि यहाँ कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी त्योहार जो है छोड़ा ही नहीं जाता है। भले थोड़ा सा पढ़ाई के लिए एक लेशन पीछे हो जाएगा, लेकिन बच्चों में संस्कार अगर देना है तो हमें उनको ये एक्टिविटीज के साथ लेके चलना पड़ेगा। तब हमारा धर्म, समुदाय और आने वाले पीढ़ी को क्या शिक्षा देना है वो सब जो है हम सिखाते हैं उनको इन सब के माध्यम से। ऐसे ऐसे कार्यक्रम अगर सब जगह शुरू हो जाए तो जो पीढ़ी आज बिगड़ रही है संभवतः वो नहीं बिगड़ेगी और हमारा देश एक सनातनी देश हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।